हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, आने वाला फ्यूचर किस चीज का है तो आप कहेंगे डिजिटल का है, लेकिन डिजिटल से भी एडवांस दुनिया है जिसका फ्यूचर है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज जानेंगे कुछ ऐसे नगीने, कुछ ऐसे हीरे एआई में जो जहां आप पैसे लगाकर भूल जाएं तो आपको बिंदास करोड़पति बना सकते हैं नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में। बट कर्ज लेकर इन्वेस्ट नहीं करना है, अपनी स्टडी जरूर करनी है, सिर्फ स्टॉक के नाम के पीछे नहीं जाना है, उससे जुड़े रीजन को समझना है और साथ में मार्केट जहां टॉप पे खड़ा है वहां से अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये दिमाग में फिट कर लीजिएगा कि कंप्यूटर जी लॉक किया जाए, अगर मार्केट में 25% की गिरावट आएगी तो भी हम घबराएंगे नहीं। ये वाली फीडिंग जब तक लॉक ना हो जाए तब तक इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचिएगा मत, क्योंकि हमारे पास रेगुलर आप लोगों की क्वेरी चाहे ट्विटर पे हो, इंस्टा पे हो, व्हाट्सएप पे हो, आती रहती है, जहां पे स्मॉल कैप मिड कैप में थोड़ी सी सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग आई है और वहां पर लोग परेशान क्यों? क्योंकि उन्होंने बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे सिर्फ झूठे मूठे वाले इन्वेस्टर बन गए। तो झूठे मूठे वाले इन्वेस्टर सिर्फ रोज पोर्टफोलियो देखते हैं, लेकिन सच्चे इन्वेस्टर सिर्फ कंपनी से दोस्ती करके अगर अच्छी कंपनी हो तो दाव लगाते हैं और रोज नहीं देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें और रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करें, जहां देते हैं कुछ ट्रेड, आप पैसे कमा सकेंगे। और साथ में स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाएं। लाखों लोग जुड़कर फायदा ले रहे हैं और आपको भी बिल्कुल फायदा मिलेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल खासकर कोविड के बाद या कोविड की स्थिति में हमारी ज़रूरत बनती जा रही है। बड़ी बड़ी कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर आधारित टेक्नोलॉजी के जरिए अपना प्रोडक्शन बढ़ा रही हैं और नए नए प्रोडक्ट भी बना रही हैं। अब आप कहेंगे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? तो देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है मशीन में सोचने, समझने और डिसीजन लेने की पावर को डेवलप करना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंप्यूटर साइंस का सबसे उन्नत रूप, सबसे डेवलप, सबसे एडवांस रूप माना जाता है। इसमें एक ऐसा दिमाग बनाया जाता है जिसमें कंप्यूटर सोच सके, कंप्यूटर का ऐसा दिमाग जो इंसानों की तरह सोचकर एक्शन ले सके। आज वर्ल्ड में जितने भी एरोप्लेन उड़ते हैं वो फुल्ली कंप्यूटर पर निर्भर है। कौन सा हवाई जहाज कहाँ से गुजरेगा, किस रास्ते से गुजरेगा, कहाँ सामान पहुंचाएगा, ये सब मशीनें तय करती हैं, निर्देश देती हैं। यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है। हॉलीवुड में भी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार वॉर, आई रोबोट, टर्मिनेटर, ब्लेड रनर जैसी फिल्में बन चुकी हैं, उनसे आपको पता चल चुका होगा कि आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या बुला। भारत में भी रजनीकांत की फिल्म रोबोट में एआई को देखा और समझा जा सकता है, जिससे आप इसको प्रॉपरली समझ सकें कि ये किस तरीके से फ्यूचर बनने वाला है। इसके अलावा बहुत सारी जटिल सिस्टम को चलाने के लिए, नई दवाइयां तैयार करने के लिए, नए केमिकल तलाशने के लिए, अंतरिक्ष में शेयर मार्केट से लेकर बीमा कंपनी, हमारे लाइफ का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दखल ना हो। अब एक डेटा फैक्ट शेयर करता हूं, दिमाग हिल जाएगा। 2025 तक जॉब के हिसाब से एआई सबसे ज्यादा डिमांडिंग फैक्टर होने वाला है। वहां पर डेटा ये कह रहा है कि 48% जॉब डिमांड की ग्रोथ दिखेगी सिर्फ और सिर्फ एआई से। दूसरे इनसे बहुत पीछे रहने वाले हैं। कभी सोचा था कि इस तरह का डेटा फैक्ट हो सकता है? तो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। तो यहां तक थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जानने समझने की बात, इंपॉर्टेंस को समझने की बात। अब जानते हैं शेयर को। एक इंपॉर्टेंट विजन देगा जिससे आप खुद से समझ सकें। देखिए, भारत में कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो अपने प्रोडक्ट में एआई का यूज़ कर रही हैं। तो उसमें कौन क्या किस तरीके से कर रहा है इसको देखते हैं। तो सबसे पहले है बॉस। देखिए, एआई हमारी ज़िंदगी और हमारे काम को आसान बनाता है। कई बार इससे असंभव काम भी संभव हो जाता है और 2025 तक बॉस के सभी प्रोडक्ट में एआई का इस्तेमाल होगा या फिर एआई के जरिए प्रोडक्शन होगा। बॉस इंडिगो S+ इसका एक एग्जाम्पल है। ये रोबोटिक लॉन मूवर है जिसको अमेजॉन एलेक्सा के जरिए वॉइस कंट्रोल से चलाया जा सकता है। इसी तरह से बॉस साउंड सी एक सेंसर सिस्टम है जिसमें एआई आधारित ऑडियो एनालिटिक्स का इस्तेमाल होता है। यह स्पेस स्टेशन में मशीनों की चलने की आवाज़ के आधार पर उसकी तकनीकी स्थिति को पहचान कर लेती है। तो ये है एडवांस लेवल की दुनिया जहाँ पे हर एक कंपनी आगे बढ़ चुकी है।
दूसरा नाम है हैप्पीएस्ट माइंड का। देखिए हैप्पीएस्ट माइंड टेक लिमिटेड टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर और तमाम कंपनियों को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की सुविधा देता है। अब यहाँ पर जो ये कंपनी है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में एआई के ब्लॉकचेन, क्लाउड, डिजिटल प्रोसेस ऑटोमेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स, ड्रोन, सिक्योरिटीज, वर्चुअल, ऐसी बहुत सारी टेक्निक है जहाँ पे यूज़ हो रही है। और मैंने एक हैप्पीएस्ट माइंड की डिटेल एनालिसिस वीडियो बनाई थी, वो किस तरीके से इसमें आगे जा रहा है वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तीसरा स्टॉक है साइंट। अब ये जो साइंट है ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे फोकस करता है। ये कंपनी नए टूल्स, नए टेक्नोलॉजी के ज़रिए अपने क्लाइंट की हेल्प करते हैं। कंपनी डिजिटल मैप डेवलपर्स को फैसिलिटी और सर्विसेज देती है जिससे ऑटोमेटिक व्हीकल का संचालन सुरक्षित और बेहतर होता है। यहाँ पर जो चीन की सबसे बड़ी सर्च कंपनी है बाइडू, उनका कहना है आने वाले समय में ऑटोमेटिक चलने वाले वाहनों के लिए स्मार्ट मैप का जो बिजनेस है वेब सर्च से भी ज़्यादा बड़ा होने वाला है। और अगर ऐसा होता है तो इस कंपनी के लिए कितना बड़ा फ़ायदा होने वाला है आप खुद समझ सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है एफएल इंडिया, एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी। इस कंपनी के कंज्यूमर प्लेटफॉर्म को ऑनलाइन और ऑफलाइन कंपनियां मोबाइल एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ करती हैं और एफएल अपने कारोबार में एआई का सुपर से ऊपर वाला यूज़ करता है। देखिए इसके लिए एफएल लगातार एक्वायर भी कर रहा है, स्ट्रेटजिक स्टेक लिया बॉबल एआई में, वो ऑलरेडी एआई में बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रही है। इसके अलावा भी बहुत सारे अदर एक्विजिशन पे काम कर रही है। तो ये वो चीज़ें हैं जो अगेन एक फ्यूचरिस्टिक दाव खेलते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है जेंसार टेक्नोलॉजी। कंपनी एआई पर बहुत बड़ा दाव लगा रही है और यहाँ पर एनालिस्ट का मानना है कि एआई टेक आज उसी जगह खड़ा है जहाँ से आज कुछ साल पहले डिजिटल खड़ा था और लोग डिजिटल के बारे में बात करते थे कि डिजिटल में इस तरीके से हो सकता है। और वही उछाल आपको एआई में दिखेगा, जिसको देखते हुए जेंसार भी एआई पर फोकस कर रही है और इसका एयर लैब पूरी तरीके से एआई पर फोकस है। पिछले 2 साल में कंपनी ने 100 पेटेंट दाखिल किए हैं और अगर इन्हें पेटेंट मिल गया तो कंपनी अगेन बहुत ही बुलंदियों पर होगी। नेक्स्ट स्टॉक है साकसॉफ्ट। अपने क्लाइंट को इंटेलिजेंट ऑटोमेशन, लीगेसी मॉडर्नाइजेशन, मैनेज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, एडवांस एनालिटिक क्वालिटी एश्योरेंस जैसे तमाम एआई फैसिलिटी देती है। तो आप देख रहे हैं कि कंपनियां किस तरीके से एआई पर दांव खेल रही हैं। और अगर आपको लगता हो कि डिजिटल, जब आप आज से 5 साल पीछे जाके सोचते थे तो आपने कभी डिजिटल का इतना बड़ा व्यापक रूप नहीं सोचा होगा, बल्कि सिर्फ सोचा होगा कि डिजिटल इस तरीके से आगे बढ़ने वाला है। और आपके सामने आज डिजिटल घर घर है। सेम कहानी जैसे आज हम एआई की बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट 5 साल के बाद एआई बिल्कुल डिजिटल की तरह सबसे आगे बैठा होगा और वहाँ पर जो इसमें इन्वेस्टर रहेंगे उनके इन्वेस्टमेंट को एक बेहतरीन रिटर्न मिलेगा। तो ये स्टॉक थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। आपको लगता है कोई और स्टॉक जो मेरे से रह गया हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैसा लगा स्टॉक सिलेक्शन, कैसी लगी बताने का तरीका, इन सब चीज़ों को थोड़ा डिटेल में बताइएगा तो हमें भी प्यार आएगा। तो आई होप आप कमेंट बॉक्स में लिख रहे होंगे और प्यार दे रहे होंगे। लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा जिससे एआई को समझ सकें और बेहतर कर सकें। थैंक यू सो मच।